अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ एडजस्टमेंट्स का मेन्यू। ऑफ कोर्स बहुत लंबा मेन्यू है, लेकिन उसमें स्टार्ट की कुछ चीजें मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ये लाइक ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट और लेवल्स आज हम देखेंगे। क्यों है जरूरत? देखें, आप चाहे कितना ही महंगा कैमरा ले लें, आप जब तस्वीरें लेते हैं बहुत अच्छी तस्वीरें आती है, लेकिन लेकिन एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है बॉस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो ये अगर आप देखें, बहुत सारे लोग जानते हैं ये क्या जगह है। लाहौर की बादशाही मॉस्क। एंड ये तस्वीर मैंने ही ली थी आज से पूरे 4 साल पहले। एग्जैक्टली 4 साल पहले। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप ये फोल्डर देखें, ये मुझे अभी अभी मिला है, ये सारा शूट मेरा ही था। और इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखाऊं तो ये है 13 मार्च 2014 को मैंने तस्वीरें ली थी और आज है 13 मार्च 2018। क्या बात है, पूरे 4 साल। सो यस, बताने का मकसद ये है कि चाहे कितना ही अच्छा शूट आप कर लें, आपको लेवल्स और ये एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। नाउ पिछली जो क्लास मैंने आप लोगों को चैनल्स वाली बताई थी, उससे रिलेटेड ही है थोड़ा सा। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने चैनल्स पहले क्यों बताए, अल्फा चैनल अभी नहीं बताए हैं, और एडजस्टमेंट्स अभी क्यों बता रहा हूँ। ट्रस्ट मी, एक तरतीब चल रही है जो कि आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगी। एनीवेज, सो इस तस्वीर में सबसे अच्छी बात यह है कि एंगल बड़ा अच्छा सा आया है, लेकिन कलर्स मजेदार से नहीं आ रहे हैं। बिकॉज एक तो थोड़ा अंधेरा हो रहा है, सूरज गरूब हो चुका था, ऑलमोस्ट होने वाला था। इवन तो गोल्डन आवर था, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये गोल्डन लाइट आ रही है, बट येट वो मजा नहीं आ रहा ना। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इमेज पे जाएंगे, एडजस्टमेंट्स। याद रखिएगा कि अगर आप यहां से एडजस्टमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी लेयर की एक कॉपी ले लें। क्यों? क्योंकि यहां से आप जैसे ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट वगैरह कुछ भी एडजस्ट करते हैं, ठीक है, सीधा ये बड़ा अच्छा सा इमेज हो जाएगा, लेकिन आपने अपने ओरिजिनल इमेज को चेंज कर दिया है। सो मैं सजेस्ट करूंगा नॉन डिस्ट्रक्टिव काम करें, अपनी लेयर का बैकअप जरूर लें। सो मैं सिंपली इस लेयर की एक कॉपी ले रहा हूं और अब मैं जा रहा हूं एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। नाउ इसमें अगर आप देखें, इसमें कोई इतनी बड़ी तोप चीज नहीं है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में। सिंपली ब्राइटनेस यानी कितना रोशनी होगी, अगर आप बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। अगर मैं कंट्रास्ट बढ़ाते जाऊं तो कंट्रास्ट बढ़ेगा ना। कंट्रास्ट और ब्राइटनेस में फर्क क्या है? ब्राइटनेस इज कितना ब्राइट या कितना रोशन, एंड कंट्रास्ट कहते हैं कि लाइट एंड डार्क में कितना डिफरेंस। सो जो अगर मैं कंट्रास्ट बढ़ाना शुरू करूंगा तो होगा ये कि मेरे इमेज में जितने ब्राइट कलर्स हैं वो मजीद ब्राइट होते जाएंगे और जो डार्क कलर है वो मजीद डार्क होते जाएंगे। सो दिस इज कंट्रास्ट एंड दिस इज ब्राइटनेस। नाउ इसी में नीचे आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, यूज लेगेसी। लेगेसी कहते हैं पुरानी रिवायत को, और फोटोशॉप में जो पहले ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट होता था वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता था। सो अगर आपको वैसे ही वाला यूज करना है तो आप यूज लेगेसी पर क्लिक करें और अब जरा चेक करें तो ब्राइटनेस में बढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, बहुत ही डल से कलर्स आना शुरू हो जाएंगे सीरियस। एंड अगर मैं कंट्रास्ट बढ़ाऊंगा तो और ज्यादा एक्सट्रीम कंट्रास्ट हो रहा होगा। सो यस, आपकी मर्जी है अगर आप इस तरह का भी करना चाहें, जो कि मैं नहीं समझता कि आप कभी भी करना चाहेंगे, ऑफ कोर्स। एनीवेज, एक बात और छोटी सी मैं बता दूं कि फोटोशॉप में जहां पर आपको ये ओके और कैंसिल के इस तरह के बटन्स दिखते हैं, आप सिंपली अगर ऑल्ट का बटन दबा के रखें तो ये कैंसिल का बटन रीसेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसको रीसेट कर देते हैं, हम वापस बैक टू नॉर्मल हो चुके हैं। यूज लेगेसी मैं नहीं कर रहा हूं। अगर मैं इसको सिंपली थोड़ा सा ब्राइट करूं और थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा दूं तो बहुत हद तक हमारा इमेज बेहतर हो चुका है। राइट, ओके करें। सो ये है बिफोर। अगर आप जूम करके देखें आपको समझ में आएगा कि ये है पहले हमारा इमेज ऐसा था, और अगर मैं ये ओपन करता हूं तो आपका इमेज अब ऐसा है। सो यस, ये है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन यस काम की है, लेकिन हम इससे एक लेवल और आगे जाना चाहेंगे। नाउ दूसरी चीज जो है इसी मेन्यू में वो है लेवल्स।
सो आज की क्लास जो असल है वो लेवल्स ही समझाना था यार, ये तो फालतू में बता दिया। कर्व्स वगैरह आगे चलेंगे। याद रखिएगा कि ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब वक्तन फवक्तन मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस में लाता रहूंगा। एनीवेज, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस एक बात याद रखिएगा। देखिए, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स एंड एक्सपोजर, यहाँ से यहाँ तक एक डिवाइडर आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये और ये एक्चुअली सारा जो ऑप्शंस हैं ये सब एक ही काम करने वाले। हाँ, इनका तरीकेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर आप ये चारों समझ जाएंगे तो आप खुद बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है। सो मैं यही कहूंगा, बहुत डिटेल में समझिएगा, राइट। सो अब अगर हम लेवल्स को देखें तो लेवल्स में आपके पास कुछ डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन है और ये थोड़ा सा टेक्निकल है, राइट। और इस टेक्निकलिटीज को ही मुझे आज आप लोगों को समझाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, डार्कर, इंक्रीज कंट्रास्ट एंड ब्ला 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 ब्ला। ये अगर आप चाहें तो कभी यूज कर लें, मैंने लाइफ में कभी यूज नहीं किए। एंड यहाँ पर एक दिया हुआ ऑटो, आप चाहें तो इस पर भी क्लिक कर लें, ये भी आपको कुछ ना कुछ चेंज करके दे देता है। समटाइम्स ऑटो बहुत सही रहता है, समटाइम्स ऑटो अच्छा नहीं रहता है, सो हमारा कंट्रोल नहीं रहता इसमें, राइट। इसके बाद नीचे आपके पास चैनल्स दिए हुए हैं, आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू, अलग-अलग, इसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन नीचे आ जाए तो यहाँ पर इनपुट लेवल्स दिया हुआ और यहाँ पर आउटपुट लेवल्स, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है, ये दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ये जो ग्राफ टाइप की चीज आपको दिख रही है, ये पीक्स आपको बताती हैं कि आपके इमेज में कितने डार्क कलर्स हैं और कितने लाइट कलर्स। इसको यूं समझ लें कि यहाँ राइट हैंड साइड की तरफ जितना डेटा है ये आपको बता रहा है कितनी लाइट आपके इमेज में मौजूद है, और जो लेफ्ट साइड की तरफ ये है डेटा, ये आपको बता रहा है कि आपके इमेज में कितना एरिया डार्क है। सो मिसाल के तौर पर अगर ये वाली पीक बहुत ऊपर होती या यहाँ पे ज्यादा डेटा होता तो क्या होता कि दैट मीन्स कि हमारे इमेज में डार्क एरियाज ज्यादा है। इस वक्त अगर आप और से देखें तो बड़ा वेल बैलेंस्ड है कि जी ब्राइट एरियाज भी हैं, डार्क एरियाज भी है, राइट। अगर मैं इस स्लाइडर को थोड़ा सा आगे चलाता हूं तो देखिए मेरा इमेज थोड़ा ब्राइट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस स्लाइडर को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं तो ये मेरा इमेज को डार्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखें, यहाँ इनपुट लेवल है और यहाँ आउटपुट लेवल है। ये वैल्यूज को मैं अभी बिल्कुल नहीं छेड़ रहा हूं, ठीक है। इनको भी अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट अभी हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ रहे। अभी सिर्फ यहाँ देखें। सो अगर मैं इस स्लाइडर को आगे लेके जा रहा हूं, ये है 182। याद रखिएगा, 0 इज ब्लैक, 182 इज ग्रे, बेसिकली 255 इज व्हाइट, ठीक है। 255 अगर व्हाइट है तो कोई भी वैल्यू 0 से 255 के बीच में जो होगी वो होगी ग्रे। अब अगर इसको मैं आगे ले आके तकरीबन 200 तक ले जाता हूं तो 200 क्या होगा, 200 लाइट ग्रे होगा, राइट। अब लाइट ग्रे इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट दे रहे हैं व्हाइट, मींस के इस इमेज में ओवरऑल जितना लाइट ग्रे के करीब का कलर था उस सबको इसने व्हाइट की तरह से ब्राइट कर दिया, ठीक है जी। सो ये याद रखिएगा, यहां से हम इनपुट दे रहे हैं, ये रहा आउटपुट, बट इसको अभी ना छेड़िएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, यहां से 72 इनपुट लिया और यहाँ आउटपुट 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि ये डार्क करना शुरू हो जाएगा। एनीवेज, आई होप ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, स्टार्टिंग है, दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। नाउ लेवल्स को एडजस्ट करने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है, ये आपके पास कुछ आई ड्रॉपर्स दिए हुए हैं। सो ये वाला जो आई ड्रॉपर है ये है सेट ब्लैक पॉइंट, मतलब सैंपल एंड इमेज टू सेट ब्लैक पॉइंट। ये वाला है सैंपल एंड इमेज टू सेट व्हाइट पॉइंट। सैंपल एंड इमेज टू सेट ब्लैक पॉइंट का काम क्या है, आप बड़ा सिंपल से तरीके से अगर आप अपने इमेज में जूम करें और बता दें कि जी ये ब्लैक होना है, मतलब उस पर जहां पर आपने क्लिक किया उस जगह को और उससे मैचिंग जितनी पिक्सेल्स थी आपके इमेज में, फोटोशॉप उनको ब्लैक कर देगा। नाउ सिमिलरली अगर मैं इसमें कोई एरिया को व्हाइट बताना चाह रहा हूँ, सी यहाँ पर ये लाइट्स हैं लेकिन मैं इस पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। एनीवेज, मैं किसी और एरिया को व्हाइट बताना चाह रहा हूँ, से ये जो डिजाइन आ रहा है, राइट, मैं यहाँ से ये व्हाइट वाला ले रहा हूँ और सपोज इसमें सबसे ब्राइटेस्ट एरिया जो भी है उसको मैं व्हाइट डिफाइन कर देता हूँ। देखें, ये इस तरफ वाली जो है वो लाइट को फेस कर रही है। सो लेट से मैं यहाँ पर अगर क्लिक कर देता हूँ, सो इसने क्या किया, इससे मैचिंग जितनी पिक्सेल्स थी उनको इसने
वाइट कर दिया। तो अब वो ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट दे रहा है एंड ऑब्वियसली मुझे इसमें इस वक्त इससे करने की कतई तौर पर जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर इस इमेज को मुझे सही करना हुआ तो मैं बड़ा सिंपल सा ये करूंगा कि इस स्लाइडर को थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ सिर्फ थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए, और इस स्लाइडर को थोड़ा सा इस तरफ ला रहा हूँ। सो एक्सट्रीम कंट्रास्ट तो नहीं करना है, लेकिन हाँ अलबत्ता थोड़ा सा कंट्रास्ट बेहतर करना है। नाउ ये वाला जो स्लाइडर है ये हम जब छेड़ते हैं जब हमें मिड टोन्स में थोड़ी सी चेंजेस करनी हो। नाउ मैं थोड़ा सा मिड टोन्स में भी ब्राइट कर रहा हूँ, देखें बहुत थोड़ा सा मैं लेफ्ट पर लेकर गया हूँ, ठीक है जी। इसको ओके कर दें। अगर आप गौर से देखें तो अब आपका इमेज पहले ऐसा था, अब ऐसा है। अब ऑफ कोर्स आप लोग सोच रहे होंगे यार इसमें क्या अच्छी बड़ी बात थी। एनीवेज मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। लेट्स गो टू लेवल्स अगेन। लेवल्स का शॉर्टकट है कंट्रोल एल, अगर आप मैक पे यूज करेंगे तो कमांड एल, ठीक है। नाउ मैं दोबारा से इसको ये कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा ब्राइट कर रहा हूँ और यहां से थोड़ा सा ये कंट्रास्ट हाई कर रहा हूँ और थोड़े से ये मिड टोन्स एडजस्ट कर रहा हूँ। नाउ याद रखिएगा कि अभी तक हम जो भी चेंजेस कर रहे थे ये RGB चैनल्स में कर रहे थे, दैट मीन्स के तीनों चैनल्स मिलके ब्राइट हो रहे थे या डार्क हो रहे थे। मैं ये चाह रहा हूं कि इसके जो रेड ब्रिक्स हैं या रेड कलर जो है वो थोड़ा सा और इनहेंस हो जाए। सो मैं रेड पे जा रहा हूं और ये जो मेरा मिड टोन्स है इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। और से देखें आपके इमेज में थोड़ा सा रेड आना शुरू हो चुका है, बड़ा जबरदस्त। आई थिंक बहुत ज्यादा आ गया, थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। एनीवेज एंड लेट्स से ब्लू के अंदर मैं जा रहा हूँ और ब्लू को भी थोड़ा सा हाइलाइट्स में मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, राइट। एंड थोड़ा सा यहाँ पे नाउ अगर मैं ब्लू का ये वाला थोड़ा सा यहाँ लेकर आऊंगा तो थोड़ा सा वार्म कलर्स आना शुरू हो जाएंगे जो कि मुझे नहीं चाहिए। कहने का मकसद ये है कि चैनल्स के थ्रू आप अपने इमेज के कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ ट्रस्ट मी दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, और अभी हमें बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ देखना है। याद रखें बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि फलानी चीज़ का ट्यूटोरियल दे दें, फलानी चीज़ का ट्यूटोरियल दे दें। यार मेरी जो क्लासेस हैं वो थोड़ा सा अलग लेवल है। मैं आपको कोई एक चीज़ बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको टूल्स सिखा रहा हूँ। इन टूल्स को देखने के बाद आप दुनिया का कोई भी ट्यूटोरियल देखेंगे आप यूं समझ जाएंगे। सो देखें मैं कोई एक चीज नहीं सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर मैं किसी भूखे को एक मर्तबा खाना खिला देता हूँ या एक मर्तबा फिश खिला देता हूँ तो उसका एक वक्त का पेट भरेगा, लेकिन अगर मैं उसको मछली पकड़ना सिखा दूंगा ना तो वो सारी जिंदगी अपने खाने का तरीकेकार खुद ढूंढता रहेगा। तो मैं आप लोगों को यार मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ, खाली पका के खिलाना नहीं चाह रहा हूँ। सो प्लीज 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 इन चीज़ों को बहुत डिटेल में समझें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू।